हाँ। तो बताओ क्या जानती हो आइसोमेरिज्म के बारे पहले तो ये कि उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता में? है, ओके। आइसोमेरिज्म होता है। और ओके। उसके बाद दो टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं, ओके। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ओके। स्ट्रक्चरल वाले में चेन, हम्म। पोजीशन, ओके। और और कौन सा था, और था फंक्शनल, ओके। और मेटामेरिज्म और टाउटोमेरिज्म। ओके, मेटा एंड टोटो, और उसके बाद स्टीरियो में? स्टीरियो में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ओके। और? और भी था कोई। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन तो जानती हो, ठीक है? वो तो हाँ। मेरे को बताना नहीं है। बेसिकली एग्जांपल जैसे दे देता हूँ। हाँ। आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो वो ऐसा मतलब कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, जैसे C2H6 हो, ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर दो बन सकता है, एक अल्कोहल वाला एक ईथर वाला। जैसे CH3 CH2OH। देखो, C2 C1, कार्बन दो हो गया। H कितना है? 6। तीन दो पाँच और एक 6, और एक ऑक्सीजन कितना है? एक। तो ये एक हो गया। दूसरा इसका क्या हो सकता है? CH3OCH3 हो सकता है। ये क्या हो गया? अल्कोहल। हाँ। ये क्या हो गया? ईथर। हाँ या ना? हाँ। हाँ। बेसिकली ये है। और एक चीज़ देखो, आइसोमेरिज्म ऐसा चैप्टर है, इसमें तुम्हें थोड़ा याद रखना होगा विथ रिस्पेक्ट टू जीओसी। ठीक है। ठीक है, इसमें तुम्हें ज़्यादा याद रखना होगा। ओके। ओके, तो थोड़ा माइंड को इसी तरह से ट्रेन करना। अब देखो, इसमें क्या आता है दूसरा, कि इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो देखो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो तुम देखो आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल। और दूसरा क्या होता है? स्टीरियो। ठीक है। ठीक है। अब देखो, स्ट्रक्चरल के कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल तो पांच। ठीक है। पहला कौन सा होता है? चैन। 5। ठीक है। दूसरा पोजीशन। तीसरा फंक्शनल। फंक्शन फंक्शनल। चौथा मेटामर्स। पांचवा टॉटोमर्स। जनरली इसमें इस पे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, टॉटोमर्स। ठीक है। और इसका एप्लीकेशन भी टॉटोमर्स का आगे ज़्यादा है। टॉटोमेरिज्म का अल्डोल में एप्लीकेशन है, फिर कैनिजारो में भी आई थिंक। कैनिजारो में भी एक दो जगह एप्लीकेशन है इसका। ठीक है। एप्लीकेशंस है, कहीं कहीं स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, और भी और जगह है। और अब फिर स्टीरियो आ जाओ। स्टीरियो के कितने होते हैं? तो बेसिकली देखो, स्टीरियो के
दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है कॉन्फर्मेशनल, कॉन्फर्मेशनल, एंड सेकंड होता है कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरल, ठीक है। कॉन्फर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरल, तो बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। अब देखो कॉन्फर्मेशनल के मतलब उसमें तुम्हें गॉस ही पढ़ी होगी, गॉस स्ट्रक्चर, एंटी, ये सब पढ़ी हो क्या? नहीं। ओके, बताऊंगा। और इसमें आते हैं फिर कॉन्फ़िगरल में तेरे को क्या क्या मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी में होता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरल में। जैसे इसमें तुम्हें एक हो जाते हैं ज्योमेट्रिकल, ये पढ़ी होगी, और दूसरा होता है ऑप्टिकल, हाँ। हाँ। जो थोड़ा सा मतलब विजुअलाइजेशन बेस्ड है, ये है। ऑप्टिकल जो है विजुअलाइजेशन बेस्ड। ओके। कॉन्फर्मेशनल भी थोड़ा विजुअलाइजेशन। ठीक है। काइंड ऑफ ऐसा समझ लो कि ये पूरा आइसोमेरिज्म ही तुम्हें पूरे ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। मैं ट्राई करूँगा स्ट्रक्चर बना बना के, मतलब पेन से। बेसिकली मेरे को यहाँ पेन ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ तो हम्म। है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल से। स्ट्रक्चरल क्या होता है, ठीक है। ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है बताओ। जिसमें स्ट्रक्चरल वाला जिसमें क्या? मतलब कि अरे एक मिनट। मतलब जिसमें स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ओके, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है बेसिकली ऐसा आइसोमेरिज्म, जो मैं सिंगल वर्ड में बताऊं तो जिसमें एटम टू एटम अटैचमेंट जो होता है हम्म। वो डिफरेंट होता है। और इसको क्या कह सकते हैं ऐसे ही कि आइसोमर्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे देखो स्ट्रक्चरल का एग्जांपल, जैसे देखो सेम अल्कोहल और ईथर, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, एटम टू एटम अटैचमेंट इज डिफरेंट। जैसे देखो यहाँ जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है और एक कार्बन से अटैच्ड है या नहीं? तुम इसे देखोगे तो क्या है, CH3 कार्बन H H ऑक्सीजन H, ऐसे ही बनेगा ना। हेलो। हाँ। जबकि इधर क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये एक कार्बन से अटैच्ड है और यहाँ कार्बन से। बेसिकली ये कार्बन OH वाला है, जबकि यहाँ क्या है, COC। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि एटम टू एटम का जो अटैचमेंट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ठीक है। हम्म। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। और जब स्टीरियो वाले में एटम टू एटम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ठीक है। अब स्टीरियो वाला आएंगे तो एग्जांपल बताएंगे, तब और क्लियर होगा। अब आ जाओ स्टीरियो।
स्टीरियो क्या होता है? स्टीरियो जिसमें एटम टू एटम अरेंजमेंट सेम होता है और मतलब अटैचमेंट क्या फंक्शनल होगा? ग्रुप। सेम होगा। ठीक है। और क्या कह सकती हो? ऐसा आइसोमेर्स, ये सब क्या हुआ? आइसोमर्स क्या हुआ? बेसिकली ये हाँ। ऐसा आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। जैसे तुम एग्जांपल देखो इसका। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके? सिस ट्रांस जानती हो? हाँ। ओके। इसमें सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा सिस पहला वाला है, ट्रांस सेकंड वाला। है? ठीक है। जब भी देखना ये दोनों अगर सेम साइड है बल्कि, तो ये क्या हो गया? सिस। मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा है वो अगर अपोजिट साइड में है तो वो ट्रांस। आगे पढ़ोगी, आगे पढ़ोगी, इसका टेंशन नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, एटम टू एटम अटैचमेंट इज सेम। देखो यहाँ एटम कौन सा है? कार्बन कार्बन का है बॉन्ड, जो फंक्शनल ग्रुप है। हाँ। पाई बॉन्ड। ये जो अल्कीन है, हाँ। ये क्या है? कार्बन कार्बन। यहाँ भी कार्बन कार्बन, तो एटम टू एटम अटैचमेंट सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट हाँ। है। जैसे यहाँ सिस है, मतलब सिस क्या हो गया? एक एमी इस साइड और एक एमी इस साइड। बेसिकली एक एमी इस साइड और एक एमी इस साइड। ठीक है। हम्म, ठीक है। ये तो हो गया डिफरेंस। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नहीं। ओके। अब आ जाओ कि स्ट्रक्चरल के टाइप्स। अभी बताया 5 टाइप्स होते हैं, हाँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे। पहला कौन सा है? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है बताओ? उसमें चेन की अरेंजमेंट मतलब डिफरेंट होती है। बेसिकली हाँ, सही बोलिए एकदम, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, C4H10, C4H10, इसका क्या हो जाएगा? CH3, CH2, CH2, CH3 हो सकता है। हाँ। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। इसका या तो ये भी हो हाँ। सकता है, CH CH3 CH3 हो सकता है। हम्म। ये क्या हो गया? ये 1 2 3 4, 4 लेंथ की है, और ये वन हाँ। टू थ्री 3 लेंथ। हम्म। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा चैन आइसोमेरिज्म। और कुछ बता सकती हो? जैसे एग्जांपल और देख सकती हो इसका। जैसे मानो C4H10O, इसका भी हो सकता है। कैसे? तो हाँ। देखो, CH3, CH2, CH2, CH2OH हो सकता है ना? कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 2 5 2 7 2 9 1 10 और एक ऑक्सीजन। ठीक है।
ये भी हो सकता है। हाँ और इसका और क्या हो सकता है, CH3CH2, एक ये OH को बेसिकली यहाँ ले आओ, CH3 हो जाएगा इधर और यहाँ OH हो जाएगा, हो सकता है ये भी। हाँ हाँ और भी बन सकता है, मैं तो बस अभी दो बता रहा हूँ, और भी इसका बन सकता है, हाँ या ना। और लेंथ, हाँ और लेंथ कम कर दो, ये कितना हो गया, ये देखोगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लेंथ का हाँ कार्बन है, कार्बन चेन। हाँ ये कितना हो गया, 1 2 तीन। 3। ठीक है। हाँ अब और बताओ, इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। चलो ये चैन तो समझ गई, और एग्जांपल दूं या और आगे बढ़ जाऊं। समझ गई मैं। ओके। अच्छा, इस एग्जांपल में बताओ मैंने सही बताया है कि कुछ गलती बताया। एक मिनट। नोमेनक्लेचर पढ़ी हो ना, हाँ बताओ देन। क्या ये चैन आइसोमेरिज्म है, ये ध्यान से देखो। नहीं, ये तो पोजीशन लग रहा है। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि तुम करोगे, देखो 1 2 3 4, यहाँ फोर ही क्या आ है, रहा है। 1 पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ 2 पे है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोजीशन। तो इसका चैन कैसे ठीक बना है, हुआ, position। इसका चैन बनेगा इस टाइप से। इसको CH3 को नीचे CH से कनेक्ट कर हाँ, देंगे। यहाँ कनेक्ट कर दो, या तो यहाँ कर दो, यहाँ भी कर दो, कहीं भी हाँ कर दो, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस पकड़ना। ठीक है, ध्यान रखूंगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म, बताओ ये क्या होता है। जिन पे फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब वो बेसिकली, अलग कार्बन। एकदम सही। आइसोमर्स हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, हाँ चलो ठीक है, ये देखो, ये क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पाई बॉन्ड कहाँ है, 1 और 2 के बीच में। और उधर यहाँ पे कहाँ है, 2 2 और और 3 3 के के बीच बीच में, तो ये हो गया। और क्या हो सकता है, अभी जैसे बनाया था, ये में, OH, 3 और 4 के। और ये क्या है, ये यहाँ क्या है, 1 2 3, यहाँ फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है, यहाँ क्या है, सेकेंड नंबर पे। ठीक है, हाँ और हो सकता है बहुत एग्जाम्पल, हम्म, Cl, या तो फिर ऐसे बना लो, Cl, और भी बन सकता है ना, एक और Cl, हाँ
ठीक है। और एग्जांपल जैसे देखो OH CH3, इस कंपाउंड का नाम जानती हो? ये तो अभी कल परसों कह रहा था। हाँ, बस कंपाउंड का नाम जानती हो? शायद मैंने नहीं बताया था नाम, शायद। नहीं, आपने नहीं बताया। हाँ, स्ट्रक्चर की हो, क्या शायद बट बताया हो। स्ट्रक्चर की हुई हो लेकिन नाम नहीं बताया। देखो ये होता है ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, आप नाम याद रखना, जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ उसका नाम याद रखना। ये हुआ, ये ऑर्थो क्यों, क्योंकि CH3 कहाँ पर है, ऑर्थो और पोजीशन छोटे पर। और यहाँ मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल भी बन जाओ। हाँ। ये रहा OH, ये रहा CH3। ठीक है, हो गया पैराक्रिसोल। ठीक है। ठीक है। इस कंपाउंड का नाम जानती हो? हम्म, नहीं। ओके, ये कंपाउंड है ऑर्थोजाइलिन। ये हो गया मेटाजाइलिन। ये हो गया पैराजाइलिन। ठीक है, कोई ठीक है। डाउट? नहीं। ये सब याद रखना। जाइलिन में 2 CH3, क्रिसॉल में क्रिसॉल, ऑल। ऑल का मतलब ही क्या हो गया, अल्कोहल। तो ये बना लेना ये बेंजाइल वाला अल्कोहल, और उसके बाद एक CH3 डाल देना, क्रिसॉल। हम्म। और जैसे जाइलिन अच्छा। बोले तो सिर्फ CH3 डाल देना। बाकी ये ऑर्थो मेटा पैरा तो तुम बना ही लोगी पोजीशन वाइज। हाँ। ठीक है। अब देखो यहाँ एक नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। these functional group doesn't give position isomerism। कौन कौन सा है जो नहीं देगा, ये कुछ आइडिया है तुम्हें? नहीं। Okay. जैसे एसिड, अल्डिहाइड, ईस्टर, अमाइड, साइनाइड, एसिड क्लोराइड। क्यों? ये सब एग्जाम्पल है, ये सब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखो ये सब क्या है, प्रायोरिटी सीरीज में इसका नंबर कहाँ पे हाई आता है, 1 से। जहाँ पे भी जैसे एग्जाम्पल में जैसे देखो, अगर कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन की चैन यहाँ है। ठीक है, फिर ये हम्म। कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन COOH। तो जैसे तुम इसका नंबरिंग करोगे, क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि क्या करते हैं, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, नोमेनक्लेचर में लेते हैं ना। हाँ। तो ये वाला हाँ। चेन तो नहीं लेंगे। तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है, COOH का पोजीशन 1 है ना। अगर ये हाँ। COOH यहाँ पे भी रहता ना, तब भी क्या हम्म। होता, इसका COOH से ही 1 से गिनना पड़ता, नंबरिंग वहीं से ओके। होता।
क्योंकि हायर प्रायोरिटी वाले से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि क्या होता है, जो नंबरिंग हम करते हैं, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करना पड़ता है ना, हाँ या ना। तो इस वजह से क्या होगा, हाँ ये सब जो है ग्रुप पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं देता। आप चलो नाम बताओ, तो मैंने बताया अभी नाम, इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड, हाँ ठीक है। ये एल्डिहाइड, ओके, दिस वन सी डबल ओ, ये कीटोन, नहीं ईस्टर, कीटोन तो ईस्टर कीटोन हो गया, कीटोन भी बना सकती है, कीटोन हो गया ऐसा। हाँ, ये सी डबल ओ ओ आर ईस्टर, ये क्या हो गया, ये हो गया अमाइड, ओके अमाइड। ये क्या हो गया, ये हो गया साइनो, हाँ वही साइनो या साइनाइड कुछ भी, ठीक है। ये बताओ, ये तो वो क्या कहते हैं, हेलोजन है। हम्म, हेलोजन तो एक्स होता है। ये याद नहीं आ रहा। ये हो गया एसिड क्लोराइड। हाँ अगर यहाँ एक्स रहता तो क्या हो जाता, एसिड हैलाइड। ठीक है। ओके, याद रख। हाँ नोट टू लिखो, ये नोट वन था, नोट टू लिखो कि क्या है, इन साइक्लिक कंपाउंड, इन साइक्लिक कंपाउंड there should be minimum two functional group, टू, functional group is required, ठीक है। मिनिमम टू फंक्शनल ग्रुप इज रिक्वायर्ड, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड कंपाउंड having one functional group ग्रुप, हाँ doesn't give position isomerism। ये तुम समझ में आ रहा है क्यों, हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप के बाद आपने कुछ बोला क्या? हाँ हाँ, having one functional group doesn't give position isomerism, यहाँ लिखा हूँ, स्क्रीन विजिबल है ना। हाँ वो एक सेकंड, मुझे लग रहा है शायद बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसी वजह से। ओके ओके, ठीक है। हाँ ये चीज समझ में आ रहा है क्यों, एक सेकंड, cyclic compounds there should be minimum two functional groups required, that is cyclic compound having one functional group. हाँ वरना कॉन्जुगेशन नहीं होगा पूरे नहीं चेन। नहीं, अब कंजुगेशन ये सब अभी भूल जाओ, ठीक है। अच्छा साइक्लिक, मुझे लगा एरोमेटिक को भूल गए उसी में confusion। नहीं ये आप एग्जाम्पल से। ओके, जैसे देखो,
पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए मानो ये CH3 है। अगर तुम हाँ इसको कैसे पोजीशन चेंज करोगे? अगर मानो यहाँ कर देती हो, फिर भी हाँ तो सेम ही है, हाँ क्योंकि ये अगर फर्स्ट पोजीशन बोल रही हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, तो ये भी तो तुम यहीं से स्टार्ट करोगी, 1 2 3 4 हाँ 5 6, यहाँ से थोड़ी कर सकती हो, यहाँ से नहीं कर पाओगी। हाँ हाँ या ना? हाँ, ये समझ पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है, इसीलिए बोल रहा है कि कम से कम दो होना चाहिए। जैसे एक CH3 यहाँ ले लो, फिर यहाँ ले लो, तो ये ऑर्थो कौन सा हो गया बताओ नाम? और दूसरा क्या हो जाएगा, और यहाँ ले लो, तो ये मेटा पे डाल दो एक। ऑर्थोजाइल हो गया। ओके, और ये यहाँ पैरा डाल। इसलिए बोल रहा है कि मिनिमम दो फंक्शनल ग्रुप इज तो रिक्वायर्ड। ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमर्स एंड आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म कुछ भी एंड डाई नाइट्रोफेनॉल। बताओ। डाइनाइट्रोफिनोल। एक मिनट। 20। कितना? नहीं, नहीं, एक मिनट। टेन। कौन कौन सा 10? अच्छा, लेकिन ऑर्थो पे दोनों हाँ हो तो सकते हैं। तो एक ऑर्थो ऑर्थो, फिर ऑर्थो पैरा और ऑर्थो मेटा। ऐसे कैसे तुम? डाई नाइट्रोफेनॉल कौन सा है? OH। डाइनाइट्रोफिनोल। फेनॉल हुआ, हाँ, दो नाइट्रो। और कहाँ बोल रही NO2 हो तुम? NO। यहाँ NO2 बोल रही हो और एक यहाँ NO2। हाँ ये स्ट्रक्चर बन पाएगा? हाँ। सोचो। नहीं, अ, ये स्ट्रक्चर नहीं बोला मैंने। तो ऑर्थो दो है ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ओके, पीस है। हाँ बताओ। एक नाइट्रो इस साइड, एक नाइट्रो इस साइड। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, सेकंड है नाइट, एक यही ऑर्थो राइट साइड वाला, और इसके नीचे वाला मेटा। ओके, नेक्स्ट। थर्ड है, एक ये ऑर्थो और इसके साथ पैरा। ओके, नेक्स्ट।
है, सेम हो जाएगा क्या? और बताओ ना, और कौन सा इसके बाद बताओ। इसके बाद ये ऑर्थो वाला नाइट्रो हम मेटा पे शिफ्ट कर देंगे, तो एक मेटा और इधर पैरा पे, ठीक है, सबसे और देखो ये उधर सबको, दोनों। ठीक है, ये सबको बनाने के लिए क्या करो, ये यहाँ नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा हो गया, 2 6। नाइट्रो किस पे है, एक 2 पे एक 6 पे। यहाँ क्या हो गया, 2 3 हुआ। यहाँ क्या हो गया, हाँ, 2 4। यहाँ क्या हो गया, 3 4। तो अभी तक तो सेम नहीं है, बना हाँ। सकती हो, नेक्स्ट बताओ। उसके बाद बनेगा ये 4 और 5। यहाँ पहले 3 और 5 ले लीजिए। अच्छा चलिए 4 और 5। 1 2 3 4 5 6। क्या इसको ऐसे नहीं बोल सकती हो, 1 2 3 4, ये 3 और 5, वही तो। ये दोनों तो सेम हो गए, ये थोड़ी होगा। ठीक है, तो मतलब इसके 5 ही होंगे, 4। सोचो, और भी हो सकते हैं क्या। और कोई? हम्म, नहीं, यही। 2 4, पैरा दोनों साइड 3 और 5, वो बन सकता है बस एक। ये 5 है ना, ये बोल रही हो। हाँ, जैसे ऑर्थो पे दोनों साइड है, ठीक पेटा है, पे, सॉरी पैरा पे नहीं। ये क्या हो गया, 3 5। हाँ। और कुछ, एक और मिस हो रहा था। नहीं, एक और। हम्म, हम्म, कौन सा रह गया? ऐसे चेक करो, 2 3 बना, हाँ। 2 4 बना, हाँ। 2 5 बना। नहीं, 2 और 5। पर 2 और 5 2 और 3 के जैसा नहीं हो जाएगा? नहीं, पर वो दोनों साइड से डिफरेंट होगा, हाँ। 5। 2 3 कैसे डिफरेंट, 2 और 3 2 5 सेम कैसे, देखो। हाँ, डिफरेंट होगा। एग्जैक्टली exactly, ऐसे ही चेक करो, एक जगह पिक करो, एक को पहले पोजीशन दे दो, 1 2 पे डाल दे, फिर आप नाइट्रो लगाओ, एक 3 पे लगाओ, एक 4 पे लगाओ, एक 5 पे लगाओ, एक 6 पे लगाओ, 4 तो इधर से दिख गया। फिर क्या करो, इस नाइट्रो को फिर मेटा पे शिफ्ट कर दो, 3 नंबर पे, और फिर इसको लगाते जाओ। पहले क्या करो, इस टाइप से बनाओ, एक तो ओ एच है, एक को पहले 2 नंबर पे सेट करो, बाकी को, यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन आप क्या क्या बचे, यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेलना रहता है। हाँ वही, और मेरा वही वीक है इसी वजह से। हाँ तो देखो, ये 2 पे है ना, बाकी 3 पे लगा सकती हो, 4 पे लगा सकती हो, 5 पे लगा सकती हो, 6 पे लगा सकती हो, तो 4 तो यहाँ से बन गए, बन गए। हाँ। दूसरा क्या करो, ये नाइट्रो को हटा दो, क्योंकि 2 नंबर पे तो चेक कर लिए जितना पॉसिबिलिटी था, मेटा पे लगाओ, लगा दी। अब इसके लिए हाँ। क्या क्या पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि अगर तुम यहाँ हाँ। लगाओगे इस जगह, तो ये ऑर्थो वाला तो ऑलरेडी कवर है ना कवर, हाँ। तो ये दोनों तो इनवैलिड है, जो वैलिड है ये दो, तो यहाँ से दो। अब मानो ये मेटा भी चेक कर लिया, अब पैरा चेक करते हैं, ओ एच, यहाँ क्या करोगे, नाइट्रो लगाओगे, पैरा, ठीक है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, ये मेटा, दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑर्थो। ऑर्थो, ऑर्थो वाला ऑलरेडी कवर है,
ये रहा। हाँ। मेटा वाला ऑलरेडी कवर है, ये रहा, तो इससे नहीं बन रहा। तो ओवरऑल 4 + 6, इजी है। हाँ इजी है। समझ में आया कि नहीं, जैसे मैंने बताया? हाँ। नहीं आया तो बोलो, फिर से बताऊंगा। अरे नहीं आ गया समझ। क्योंकि हर बार स्ट्रक्चर देखो, बनाने का जरूरत पड़े तो बनाओ, नहीं तो अगर दिख रहा है कि इतना इजी है, ये पीएनसी से खेल सकते हैं तो खेल लो। क्योंकि ये बनाने में तुम्हें ऊपर वाले में टाइम लगेगा, नीचे वाला तो इजीली दिख जाएगा। और इससे चांसेस भी है कि कुछ छूटेंगे नहीं, ऊपर वाले में छूटने के चांसेस है। हाँ। ठीक है। चलो, अब आ जाओ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बताओ क्या होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और क्या कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाता है। चलो ठीक है। क्या होता है बेसिकली, आइसोमर्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। जैसे 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 एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल हटाओ, आप इसको ऐसे कर लो। जैसे मैं अभी बताऊंगा ना, तो इसको आप तुम्हें याद रखना। टाइप 1। टाइप 1 हो गया अल्कोहल एंड एथर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2O। ओके। जैसे C2H6O। ध्यान से देखो, क्या ये फॉर्मूला को फिलफिल कर रहा है? C2 हाँ। तो तुम्हें करना क्या होगा, जैसे देखो अगर क्वेश्चन दे दे ये कि बताओ इसके कितने आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो क्या करोगे? पहले तो ये फार्मूला से चेक करोगे कि कौन सा फार्मूला में फिट हो रहा है। जैसे देखो यहाँ क्या हो रहा है, C2H6O। ठीक है, तो ये इस फार्मूला में हाँ। फिट हो रहा है। तो क्या हो सकता है, ये अल्कोहल एंड ईथर बन सकता है। इसका आगे और भी स्टेप्स होते हैं, जैसे अगर कोई भी दिया रहे तो फिर उसका DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, चेक करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि ये थोड़ा और ईजी होगा। अच्छा चलो आगे बताएंगे, अभी बताएंगे तो दिमाग में ज़्यादा पड़ जाएगा। अभी जैसे देखो, अल्कोहल एंड ईथर है, तो इसका अल्कोहल ईथर बना सकती हो, मेरे को बताओ। स्ट्रक्चर या फॉर्मूला बता दो कैसे बना सकते। फॉर्मूला तो पता है, स्ट्रक्चर बताओ क्या क्या बना सकते स्ट्रक्चर एक मिनट। इससे पहले हम सब CH3 CH2OH, ये तो अल्कोहल वाला हो गया। हैं। CH3 CH2OH। ठीक है, कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए। ठीक है, यह हो गया अल्कोहल। अब बनाना है वो वाला, वो वाला इथर बनेगा। एक मिनट सोचने दीजिए। CH3 CH। अल्कोहल बन गया, अब ईथर सोचो, ईथर कैसे बनाओ?
हाँ, ये एग्जांपल कराया हो, अभी जस्ट कराया चलो। हो। CH3OCH3। हाँ ऑब्वियसली, CH3 ओ सी गला एच है थ्री गला। क्योंकि देखो ईथर क्या होता है, आर ओ आर ही तो ईथर होता है। हाँ हाँ। तो बस। मुझे ओ याद था, ROR, मतलब कि आर है दोनों साइड, वो नहीं याद था। वो याद होता। तो ओ के साथ एच अटैच कर दोगे तो ये तो अल्कोहल हो जाएगा ना। हाँ। अगर आर ओ एच हो गया तो ये अल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया, ईथर हो गया। डिफरेंस ही यही है। किस में ज़्यादा विजिबिलिटी अच्छा है, ये ऊपर वाला है इंक के डेप्थ में या इसमें? नीचे वाला। ओके, ठीक। टाइप वन हो गया, टाइप टू देखो। टाइप टू क्या है, अल्डिहाइड। जस्ट गिव मी वन। अल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड मीनिंग जानती हो क्या होता है? हाँ, जिसमें अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो। हाँ। और भी होता है, जैसे अनसैचुरेशन में साइकिल भी आता है, ठीक है। ठीक है। ईथर हो गया साइक्लिक अल्कोहल, एंड साइक्लिक ईथर। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला ठीक क्या है। होता है? जैसे इसका जनरल फार्मूला ये था ना, हाँ। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? नहीं याद। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। ठीक है, याद रखना, यहाँ क्या है, CnH2n+2O, यहाँ CnH2n। ठीक है। ये हेल्प करेगा, जैसे ये सब तुम्हें याद रखना होगा कि CnH2nO है, हाँ। तो इसके लिए इससे क्या क्या बन सकता है, अल्डिहाइड भी बन सकता है फंक्शनल आइसोमरिज्म में, कीटोन भी, अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी, अनसैचुरेटेड ईथर भी, साइक्लिक अल्कोहल भी, साइक्लिक ईथर भी। तब जाके टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल मतलब तुम्हारा आइसोमर्स दिखेगा सही। ठीक है, अदरवाइज गलत हो ठीक सकता है है। आंसर। तो ये सब याद रखना। ओके। ठीक है, अब आ जाओ, एक चीज पढ़ो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये मैंने पढ़ा था, मैं भूल गई। शायद थोड़ा सा याद है मुझे। और इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग होता है ना। हाँ, ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी यू का 2C
प्लस में 2h डिवाइडेड बाई 2। कैसे निकालोगे बताओ? ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? टू जैसे टू इंटू सी प्लस टू माइनस एच बाई टू। जैसे एग्जाम्पल देखो, C4H8, इसका बताओ डी यू कितना होगा? 2 into 4 हम्म, 8 प्लस 2 8 प्लस 16/2। नहीं नहीं नहीं, 2 - h है। अच्छा। 2 into C 8। और टू हाँ हाँ माइनस समझ एच गए, समझ गई। 8 प्लस 2 - 8, तो 2/2 1। तो इसका डी यू कितना हो गया? 1। डी यू वन का मतलब क्या क्या हो सकता है बताओ? या तो U1 इसमें, का मतलब यहाँ पे एक रिंग होगा, या तो या तो एक डबल बॉन्ड होगा, या तो एक रिंग होगा, हाँ, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं। ठीक है। अब जैसे देखो इसका, और इसका स्ट्रक्चर बना सकती हो? कितने इसके टोटल स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे बताओ? आई थिंक बना ये लोगे, बताओ। टोटल आइसोमर बता दो इसके कितने हैं। एक मिनट। मैं सिर्फ फंक्शनल पूछ रहा हूँ, फंक्शनल। इसके फंक्शनल आइसोमर्स। अभी फंक्शनल ही पढ़ा रहा हूँ ना, हाँ, तो फंक्शनल ही तो बता। ये आएगा, ये कौन से वाले उस पे जाएगा फंक्शनल में? तो एक अल्कोहल ईथर पढ़ा, और दूसरा एल्डिहाइड कीटोन अनसैचुरेटेड वाले सारे उनका पढ़ा। तो ठीक है, एक मिनट पलक, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है? हाँ हाँ ठीक तब है, तक तुम सोचो इसका कितना आइसोमर है, ठीक है? ठीक है। इसका तो एक ही बन रहा है। एक डबल बॉन्ड वाला बनाई होगी। नहीं मैंने नहीं बनाया डबल बॉन्ड वाला, एक मिनट। क्योंकि देखो ना, डी यू वन है ना, तो एक तो डबल बॉन्ड होगा और एक रिंग होगा, तो बनाओ उसका। हाँ, वही डबल बॉन्ड वाला ही पहले बना था। हाँ, सेकंड वाला रिंग वाला बनेगा। हाँ बन गया। कितने बने? 2। 2 बने। हाँ ओके, चलो देखते हैं 2 बनते हैं कि 3 बनते हैं, ठीक है? कि 4 बनते हैं, पता नहीं। सबसे पहले क्या, एक तो डबल बॉन्ड वाला बना लो। कार्बन कार्बन हाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है। ठीक है। मैं सिर्फ फंक्शनल बना रहा, हाँ इसलिए तुम कहीं भी बना सकती हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये भी चलेगा। ये इसका क्या हो जाएगा बताओ? पोजीशन वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर हाँ इसका चेन भी बन सकता है, लेकिन मैं अभी सिर्फ फंक्शनल पूछा हूँ, तो एक जगह बना दिया, ठीक है?
दूसरा ठीक क्या है। बन सकता है, डबल बॉन्ड वाला तो देख लिया। अब इसका रिंग, क्या चार मेंबर का रिंग, चार कार्बन है तो चार मेंबर का रिंग। हाँ, वही बनाया। यही दोनों बनाई थी। हाँ। एक और बनेगा, तीन मेंबर का रिंग। याद करो ये स्ट्रक्चर हाँ। साइक्लोप्रोपाइल। हाँ। तो ये तीन बन जाए। कोई डाउट? नहीं। ठीक है, चलो। जैसे Du2 है तो क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस बताओ। Du2 है तो मतलब कि दो रिंग, या फिर दो डबल बॉन्ड्स, या फिर एक रिंग डबल बॉन्ड। टू रिंग या फिर एक, और उसमें डबल बॉन्ड। बोलो ना क्या बोलो, टू रिंग बोली उसके बाद क्या बताया? हाँ, टू रिंग या फिर टू डबल बॉन्ड्स, या फिर टू डबल बॉन्ड्स, ठीक है, टू डबल बॉन्ड्स या फिर। या फिर एक रिंग और उसमें double- ऐसा होगा। हाँ हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, बोलो तो। एक रिंग, वन रिंग प्लस उसमें वन डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड, हाँ। या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड भी कभी तो Du2 होगा। हाँ, दो पाई। हाँ। या फिर और कुछ हो सकता है, बताओ। और कुछ, और कुछ हो सकता नहीं, और कुछ नहीं होगा, कि या तो टू रिंग हो सकता है, या तो वन रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड होगा, या तो टू डबल बॉन्ड होगा, या तो एक ही है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, है। हाँ। चलो जैसे C4H6, इसका बताओ Du कितना है। 4H6, टू कार्बन मतलब 2 into 4 -2, 8 - 2 माइनस, नहीं, 8 + 2 - 6। Du बताओ बस मेरे 4/2, 2। को। सबसे पहले कभी भी कोई एग्जांपल दिए रहे ना तो उसका Du ही चेक करना, ठीक है। Du इक्वल टू क्या है, तो Du2। तो अब इसका बताओ क्या क्या बन सकता है। इसमें आइसोमर्स चाहिए। C4H6, हम्म कुछ नहीं, CH2। हाँ, ये हो गया। ट्रिपल बॉन्ड वाला बन गया। Orange वाला। Orange। टू रिंग्स कैसे बनेगा? चलो बताता हूँ, सबसे पहले इसका क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला बना सकती हो। कैसे बनाओगे, हाँ, वो बन गया। कार्बन कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया। दूसरा क्या बना सकती हो, दो डबल बॉन्ड, बन गया। हाँ। हाँ, तीसरा क्या बना सकती हो, एक रिंग, एक उसमें डबल बॉन्ड। एक रिंग और, डबल बॉन्ड। ओके, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, चार कार्बन है तो चार कार्बन का रिंग बना लो, ये हो गया। या फिर
3 कार्बन का रिंग बना लो, एक यहाँ लगा दो, ठीक है। हाँ। या फिर अब ये दोनों हो गए, लास्ट क्या बचा, टू रिंग। टू रिंग ये देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन ओके। कार्बन, चार। इससे और भी बन सकता था, क्या हो सकता था, और क्या बन सकता है? ये अच्छा, उसमें उसमें लास्ट वाले सी और पहले वाले सी में। यहाँ कंजुगेशन में था, हाँ। यहाँ ये कंजुगेशन में, हाँ। ठीक है। ठीक है। अब देखो, नोट, अगर C4H8O अगर ऑक्सीजन रहे तो इसका DU कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन बस हटा दो, ठीक है। ऑक्सीजन हटा दो और H8 ऐसे ही रहने दो, जो भी ये बाकी है इसको सेम ऐसे ही रहने दो, ऑक्सीजन हटा दो। अगर C4H8 जो भी ये ग्रुप है इसके साथ हेलाइड रहे या ब्रोमीन रहे, हेलाइड में तो कुछ भी है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी, तो क्या करो, Br हटाओ, क्योंकि डी यू कैसे करते हैं, डी यू के फॉर्मूले में तो 2 × कार्बन प्लस का 2 माइनस H/2 होता है ना, तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही जानते हैं ना हम लोग, ऑक्सीजन ब्रोमीन ये सब तो हाँ। जानते नहीं। तो इसको क्या करो, ब्रोमीन हटाओ, ब्रोमीन हटाओ, हाइड्रोजन एक बढ़ाओ, ठीक। ठीक है। अब जैसे देखो, अगर मानो C4 ये यहाँ, ठीक है, यहाँ C4H9 ऑक्सीजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, नाइट्रोजन रहे तो क्या करोगी, तो C4H8, नाइट्रोजन हटाओ, एक हाइड्रोजन कम करो, ठीक है। हाँ, ठीक है। -1, एक नाइट्रोजन था तो -1 हाइड्रोजन, यहाँ एक ब्रोमीन था तो +1 हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ। कोई डाउट। नहीं। जैसे C3H6O, बताओ इसका DU कितना है, हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 6 + 2 8 -6 2/2 1। DU1, हाँ। ये किसके इक्विवेलेंट है, C3H6, हाँ। ठीक है। ये हाँ। फॉर्मूला किससे मिलता जुलता है, टाइप 1 या टाइप 2, टाइप 2। तो इसका कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है, एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, बनाओ, अनसैचुरेटेड बनाओ, ईथर। सब बनाओ। ठीक है। C3H6O इसका बनेगा, चलिए क्या करें।
कीटोन। हाँ, कीटोन। कीटोन हो जाएगा। CH2 नहीं, CH2 CH2 एक मिनट। वो कार्बन से एक मिनट। और अच्छा। हाँ, हाँ, ये हो गया। अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल नॉर्मल अल्कोहल से सही होगा, या फिर मतलब उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा? अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? बेसिकली या तो डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड तो जैसे ओ, देखो, ओ से चलो रहता ही है ना। एक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे C3H6 है ना, तो पहला क्या था? अल्डिहाइड। हाँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है? CnH2n को फॉलो कर रहा है, हाँ, तो ये क्या हाँ, होगा? अल्डिहाइड। या तो अल्डिहाइड क्या हो सकता है? हाँ। CH3CH2। CH2CH और डबल बॉन्ड ओ सी से। ये हो गया। दूसरा क्या हो हाँ, सकता है? CH3 कीटोन हो सकता कीटोन। है। हाँ, ये ठीक है। तीसरा हाँ, क्या ये हो हो गए सकता है? मेरे अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CHO। एक और कार्बन डालना, CH2OH। हो सकता है ये? वही मैं पूछ रही थी कि मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड वाला हम्म। मानेंगे? क्योंकि कार्बन ठीक ऑक्सीजन है। के डबल बॉन्ड के बीच में, तो फिर तो ये अल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप ही बन हाँ, जाएगा। वो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। हाँ। उसके बाद अनसेचुरेटेड ईथर हो सकता है। अनसेचुरेटेड ईथर बनाओ, क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और हाँ, CH3। हो सकता है ये? एक दो तीन, हाँ, तीन कार्बन, तीन तो पाँच, छः, छः हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। हो सकता है। हाँ, हाँ, अब क्या होता है? साइक्लिक अल्कोहल। तीन मेंबर का रिंग है, तीन कार्बन है, तीन मेंबर का रिंग, अल्कोहल हो गया। हाँ, साइक्लिक अल्कोहल हो गया। फिर क्या हो सकता है? साइक्लिक ईथर। ये देखो, साइक्लिक ईथर।
बेसिकली 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। हाँ। यानी तो क्या सब हो सकता है, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और यहाँ ये एक और कार्बन, क्योंकि 3 कार्बन तो पूरा करना है। हम्म। तो ये सब बन सकता है। हम्म। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, समझ गई। नहीं। टाइप 3 आ जाओ। इसमें क्या क्या आता है, एसिड, एस्टो, हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप, या फिर अल्कोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप। या तो एसिड, एस्टर, हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप, या फिर अल्कोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2। ठीक है, हम्म। CnH2nO2। क्योंकि देखो, एसिड है या एस्टर है, सब में 2 ऑक्सीजन तो आएंगे, हाँ। तो इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजन 2। अब बाकी ये तो सेम ही है। जैसे एक एग्जांपल लो। अच्छा, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का वो क्या होता है? बता रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप। बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल लो, C3H6O2। इसका DU बताओ कितना होगा? O2 है, हम्म। तो O2 में से कितना, मतलब O2 का क्या करेंगे? वो दोनों मतलब O को ऐसे ही रहने दें? ऑक्सीजन सिंपली हटा देते तो। मतलब ऑक्सीजन कंसिडर हुआ था क्या? नहीं ना। नहीं, अगर Br2 रहता तो 2 हाइड्रोजन बढ़ाते, यहाँ पे दो हाइड्रोजन। N2 रहता तो 2 हाइड्रोजन घटाते। समझे? ठीक है। O2 है तो कोई कुछ हाँ, नहीं करना है, 3 रहे 4 रहे कोई मतलब नहीं। ठीक चलो है। बताओ। एक किसका रहेगा? 6 + 2 -6, 2/2 1। कितना हुआ? 1, एक रिंग या फिर एक डबल बॉन्ड। DU हो गया 1। 1। ये फॉर्मूला से देख लेगी कि ये कौन सा टाइप का है, तो टाइप 3। ठीक है। अब इसका क्या क्या बन सकता है, एसिड, एस्टर, हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। कार्बोनाइल जानती है ना क्या होता है? या तो अल्डिहाइड हाँ। या तो कीटोन। ठीक है, इसको कार्बोनाइल बोलते हैं, या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन। ठीक है। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले एसिड बना लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एसिड हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, CH3OCH3, एसिड, ईस्टर। देख क्या, ईस्टर और एसिड में हाँ, डिफरेंस, एसिड में OH मतलब वैसे उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है एसिड में। तो यहाँ पे अगर कोई जैसे नेगेटिव चार्ज वाला कोई आएगा तो कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। लेकिन अगर वही इसमें आएगा, ईस्टर वाले में, तो ये कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि हाँ, इसके पास नो एसिडिक हाइड्रोजन। चार। याद आ रहा है, कल बताया था मैंने। ठीक। हाँ। हाँ। ठीक है। अब दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल में पहले क्या हो सकता है, या तो CH2 CH2
या तो अल्डिहाइड बना लो, अल्डिहाइड, हाँ मैंने एसिड क्यों बनाया, अल्डिहाइड। CHO। और इधर हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी लगा दो, या नहीं तो क्या करो, CH2, CH2 कीटोन बनाना होगा ना, हाँ एक यहाँ से हटाना होगा, तभी बनेगा ना CH2। कीटोन। हाँ तभी ना 3 कार्बन का होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रखेंगे तो तब तो हाँ 4 कार्बन हो जाएगा। तो ये क्या है, हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड ग्रुप, ये क्या है, हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप। अल्कोक्सी इज नथिंग बट OR ग्रुप, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, ठीक है। जैसे CH3OCH, एक और कार्बन आ जाएगा, क्योंकि कार्बन 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 अल्डिहाइड, हो सकता है। हाँ इसका ध्यान से देखो, इसका कीटोन ग्रुप नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कीटोन कैसे बनाएगी, अल्कोक्सी कीटोन कैसे बनाएगी, ऐसे। और जब तुम ये बनाने हाँ जाओगी तो ये बन जाएगा ईस्टर, देख रही हो, C डबल बॉन्ड O O R, ईस्टर। तो ये हम्म, और ये सेम है, तो इसलिए इस एग्जांपल में अल्कोक्सी कार्बोनाइल सिर्फ अल्डिहाइड ही बन सकता है, ठीक है। ठीक है। समझ में आ गया ये, हाँ कोई डाउट। नहीं। चलो, टाइप 4 आ जाओ, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये देखो, CH3CN, ये हो गया साइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है, हाँ CH3NC, ये साइनाइड्स, ये आइसोसाइनाइड्स, याद रहेगा। साइनाइड क्या है, हाँ कार्बन से अटैच्ड है, आइसोसाइनाइड नाइट्रोजन से अटैच्ड है। अच्छा। साइनाइड याद रखना कि साइनाइड क्या होता है, CN वाला, आइसोसाइनाइड जस्ट अपोजिट कर देना NC, और इसको नाइट्राइल्स भी कहते हैं, ठीक है। हम्म, टाइप 5 आ जाओ, बोरिंग लग रहा है क्या चैप्टर, हाँ थोड़ा सा। बट क्या ही कर सकते हैं, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा क्वेश्चन डालूं, बट यही है ना कि ये सब चीज़ में क्या क्वेश्चन बनाऊं, हाँ थोड़ा इसीलिए तो थोड़ा तो करना तो पड़ेगा ही। थोड़ा तो रटना पड़ेगा। नहीं बस ये इन्हीं चीजों से डर लगता है ये। अब जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में एल्डिहाइड तो बन रहा था, लेकिन वो दूसरा वाला नहीं बन रहा था, कीटोन उसमें बन जा रहा था एस्टर। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा ना बहुत। ध्यान नहीं, नहीं वो, देखो, तुम्हें पता है ना कि अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनेगा, बना दो, जितना गिवन फार्मूला है उससे बना दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रीवियस वाले से सेम होगा, तो सेम हो गया तो बढ़िया है, वो हाँ नहीं बन रहा है। ठीक है। समझिए ये चीज़, ये जो आइसोमेरिज्म हाँ चैप्टर है ना, ये है ट्रायल एंड एरर, तुम्हें गलती कर करके ही सीखोगे, ठीक है। मेरा एक ठीक है। नोट्स भरा पड़ा है पूरा ये आइसोमेरिज्म से, क्योंकि मैंने इतने स्ट्रक्चर बना रखे थे, हम्म बहुत बहुत स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे तुम्हें, जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे ये इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जबकि एक ऐसा होता है ना कि मतलब एडवांस में काइंड ऑफ समझ लो, एक क्वेश्चन तो श्योर है, हम्म। आना ही आना है, आइसोमेरिज्म से आना ही है।
और ये इजी है, अभी टाइम भी है, तो प्रैक्टिस करके इसको मैं हो कर जाएगा, लूंगी तो तुम हो जाएगा। टेंशन मत लो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। हम्म। ठीक है। ये टाइप 4 कौन सा है? टाइप 5 नाइट्रो अल्केन एंड अल्काइल नाइट्राइट। जैसे नाइट्रो अल्केन क्या हुआ, CH3NO2 नाइट्रो, नाइट्रो अल्केन। हाँ। और दूसरा क्या है, अल्काइल नाइट्राइट। नाइट्राइट क्या होता है, कुछ नहीं, ONO। NO2 क्या है, मैंने बताया था ना, नाइट्रोजन दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ये भी डोनर हाँ। होता है। तो इसमें क्या था, बेटा। ये अटैच हुआ, लेकिन ONO में क्या हो गया, ये अटैच हुआ। ओके, हाँ। समझ गई? हाँ। तो आज यहीं तक रहेंगे। कोई डाउट? नहीं।